आज बैरिस्टर फातिमा बतूल हैं और पहले भी हमारे शो पे आ चुकी हैं। बड़ी ब्लंट हैं, बड़ा सच बोलती हैं, बड़ी अच्छी बैरिस्टर हैं। आज टॉपिक ही कुछ इस किस्म का था कि मुझे लगा कि सिर्फ शी इज़ द लेडी जो उसको डिस्कस कर सकती हैं, बता सकती हैं, कॉल्स भी कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में अगर किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम्स है, क्योंकि जो टॉपिक है हमारा वो है तलाक़ की वजूहात। अब लोग मुझे देख के बोल रहे होंगे कि देखो यार कौन बोल रहा है, शी इज़ खुद तलाक़ी याफ्ता एंड शी इज़ टॉकिंग अबाउट तलाक़ की वजूहात। तो देखें, मैं आपको बताऊं कि वजूहात जो लोगों में बहुत ज़्यादा फैल जाती है ना, कि डिस्कस हो रही होती है कि फिजा की डिवोर्स क्यों हुई थी, और हुई है तो ये तो लगती नहीं है कि डिवोर्स हुई है। मैं आपको बताती हूँ, जब मैं मेरे एक्स हस्बैंड फवाद उनके निकाह में थी तो मुझे नहीं लगता था कि उस वक्त मुझे उनकी बात या उनका राज लोगों से शेयर करना चाहिए, क्योंकि मैं उनके निकाह में थी, मुझे इजाज़त नहीं थी अल्लाह की तरफ से भी। और जब मैंने उनके साथ अलहदगी हुई, हमारी डिवोर्स हो गई, तो उसके बाद वो मेरे लिए गैर हो गए। फिर मेरा राइट नहीं बनता था मैं किसी गैर मर्द के बारे में बात करूं या किसी गैर मर्द के राज या किसी की चीज़ों को डिस्कस करूं। उसी तरह उन्होंने मुझे डिस्कस नहीं किया क्योंकि मैं उनके लिए गैर औरत हो गई। तो वजूहात बनाने का वो या बताने का मुझे कोई जवाब नहीं मिलता। कुछ चीज़ें पर्सनल होती हैं, कुछ चीज़ें जो कहते हैं ना चार दीवारी के बीच में होती हैं, वही मोड़ रहनी चाहिए और वही उसी में बेहतरी है। कुछ चीज़ों की रिस्पेक्ट और पर्दा जो है, कुछ ऐसे राज, कुछ ऐसी स्टोरीज और कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनके बीच में पर्दा बहुत ज़रूरी है। रही बात, दो चीज़ें बता देती हूँ क्योंकि उससे फिर आप चीज़ों को आगे एलैबोरेट कर सकेंगे और सोच भी सकेंगे। मेरी फवाद की जो डिवोर्स हुई, हमारे बीच में एक बच्ची है मेरी 9 साल की। मैं अगर फ़राल के स्कूल में जाती हूँ और कोई पेरेंट्स मीटिंग होती है तो फवाद सिट्स हियर, आई सिट हियर, और हम टीचर से जो है ना मुखातिब होकर उसकी जो प्रॉब्लम, जो इशूज़ हैं, जो पढ़ाई में कहीं वीक या तेज़, जो भी हम सुनते हैं। अगर फ़राल किसी रेस के मैदान में होती है तो मैं और फवाद साथ बैठते हैं, साथ चेयर्स में बैठते हैं। इसलिए बैठते हैं कि फ़राल जब भागे उसका फोकस और वो अपने माँ बाप को देखे तो वो बोले मामा बाबा एक ही एक्शन पे, ये ना हो कि माँ किसी उत्तर और दक्षिण पे जो है वो बाप बैठा हो। सिर्फ उसके फोकस के लिए हम बैठे होते हैं साथ। तो तलाक जो है ना, याद रखिए कि मियाँ बीवी के दरमियान होती है, माँ और बाप के बीच में तलाक नहीं होती है। एग्जैक्टली आगे चलते हैं, हमारी जो बैरिस्टर जी हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फातिमा जी, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। आज का टॉपिक है तलाक की वजूहात। मैं चाहूँगी सबसे पहले आप इसको एलैबोरेट करें, फिर आगे चलते हैं। आज का जो टॉपिक है ये हमारे माशरे की अमूमी कहानी है और उसकी वजह लोगों में कम आगाही है। तलाक की अहमियत को मैं उजागर करना चाहूँगी क्योंकि कुरान मजीद में सूरह तलाक ख़ास तौर पे ऐड की गई है। सो इससे हमें यह ज़ाहिर होता है कि ये वो आइली मसला है जो कभी ना कभी किसी की ज़िंदगी में आ सकता है, और अगर आ जाए तो इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। सबसे पहले तो इसको हमें एक स्टिग्मा नहीं समझना चाहिए, या मोहर नहीं है, या कोई कलंक नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि सूरह तलाक अगर अल्लाह ताला ने उसके ऊपर एक सूरत पूरी इनकॉर्पोरेट कर दी है कुरान मजीद में, तो हमारे लिए वैसे ही है जैसे एक ऑर्डर आ गया है। सो जब भी हमने इस प्रोसेस में जाना है तो ये बात जहन में रखें, तो हमें कुरान और सुन्नत के रेफरेंस में जाना है, हम उससे बाहर नहीं जा सकते। तलाक की वजूहात आपने पूछी हैं, इसमें बहुत एलाबोरेटिव गुफ्तगू हो सकती है। देखिए, सबसे पहले मसला तरबियत के ऊपर मैं बात करना चाहूँगी। माएँ जब अपने बच्चों की तरबियत में कहीं ना कहीं कोताही रखती हैं, कहीं ना कहीं, अब वो कहीं ना कहीं भी हम डिग आउट करेंगे, उसके अंदर हम देखते हैं कि जब माँ के साथ कोई सलूक घर में उसका बाप कर रहा है, बच्चा वो फोर्सी करता है कि मेरा बाप मेरी माँ के साथ ट्रीटमेंट क्या करता है। जनरली घर आते ही दरवाज़ा खुला, वो थका हुआ आया, वो आगे उसने बैग पकड़ा, चीज़ें रखी, अगर नहीं रखी तो उसने शाउट किया, उसकी इज़्ज़त नहीं की, उसको किस तरीके से उसके साथ रवैया रखा थ्रू आउट। रोटी में देर हो गई, खाने में देर हो गई, जो हमारे अमूमी मसाइल हैं, तो उसमें मियाँ बीवी का रिलेशनशिप क्या है। एक बच्चा वो घर में फोर्सी करना शुरू कर देता है, इनफैक्ट वो परसीव कर रहा होता है, और माँ की गोद तरबियत गाह है। 3 साल की उम्र जो है उसमें आप साइंटिफिकली भी देख लें, बच्चा 3 साल तक चीज़ें रिटेन करता है, वोकैबुलरी रिटेन करता है, उसके बाद वो सिर्फ डेवलप करता है उस बेस पे। सो वो बच्चा घर में क्या माहौल देख रहा है, ये एक इंतहाई अहम बात है, और हम माओं के ऊपर ये ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा आती है कि हम अपने बच्चों में इस चीज़ को बहुत वाज़े तौर पे क्लैरिटी के साथ उनकी तरबियत में इसका एक हिस्सा बनाएं कि आपने अपनी बीवी के साथ और आपने अपने मियाँ के साथ किस तरह से आगे लेकर इस रिश्ते को चलना है, क्योंकि ये रिश्ता बहुत सेक्रेड है। मिसेस सिद्दीकी कॉल भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं? वालेकुम सलाम फिजा, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आप ठीक हैं? ठीक ठाक। क्या कहेंगी जी आज के टॉपिक पे? फिजा, पहले तो मैंने आपके प्रोग्राम की बहुत सारी तारीफ करनी है। मैं डेली तकरीबन आपका प्रोग्राम देखती हूँ, और इस प्रोग्राम में ना ये एक खूबी है,
बाकी मैंने सारे छोड़ दिए हुए हैं कि इसमें ना रोज कोई नया टॉपिक होता है, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। कोई नया टॉपिक होता है, ठीक है ना। तो क्या मसला जो हमारे रोजमर्रा जिंदगी में जैसे चल रहे हैं ना वो डिस्कस हो रहे होते हैं। खाने पकाने के ये सवाल दिए सारे खत्म हो गए, ये थोड़ी रूटीन है बहुत ये जो अभी आपने टॉपिक शुरू किया ना तलाक का, तो मैं इस सिलसिले में ना थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। जी जी जी। मैं अपनी बात करती हूँ, ठीक है। हम ना 3 बहने हैं, बहने तो 4 है, एक यूके में होती है, 3 पाकिस्तान में है। तो ये सारी ना ये नहीं होता कि जी कि ये ससुराल वालों की तरफ से ही ये हमारे जो मेके वाले हैं ना, ये भी इसमें बड़ा रोल अदा करते हैं। मेरे खुद के भाई ने ना, मैं किसी टॉपिक पे आगे बात करती हूँ, मेरे भाई ने कहा मेरे मियाँ साहब से कि अगर मेरे बैठे हुए हैं तो कहते मेरे भाई मुझे कह रहा है लड़के मेरे है ना तुम्हारे घर के पास नहर है तो मैंने तुम तीनों को गाँव उसमें डूब के मर जाना, ठीक है। तो मेरे मियाँ पता क्या कहते हैं, तेन नफल सराने से और तेन मैं बाहर काट देना। मेरे बहनोई है उनका भी यही है, ठीक है। जी मुझे बताइएगा कि तलाक की मोस्टली जो वजूहात हैं वो क्या होती हैं, रीज़न कौन होता है, लड़का लड़की या उसके वालिदैन? देखिए, तलाक में ज़्यादातर तो जो मेन इशू आता है वो खामद का है, क्योंकि तलाक उसी ने देनी है, प्रोनाउंस वही कर सकता है। और उसके वजूहात में उसमें जो सबसे ज़्यादा फैक्टर्स हमें नज़र आते हैं वो आदमियों का अदम बर्दाश्त और अपने फ़ैसलों पे कायम ना रहना। वो जब माँ बाप के पास जाते हैं तो वो उनको अपनी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का अंदाज़ा नहीं होता, सो लिहाजा वो क्या करते हैं कि जब वहाँ बैठते हैं माँ बाप के पास तो वो अपनी बीवी के लिए स्टैंड नहीं ले सकते, उसको डिफेंड नहीं कर सकते। जब वो बीवी के पास आते हैं तो माँ बाप को प्रॉपरली डिफेंड नहीं कर सकते और अल्टीमेटली वो कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। और वन फाइन डे जब उनकी एज ख़त्म हो जाती है तो वहाँ पे वो एक 3 हर्फ कह के औरत को घर से निकाल देते। 3 हर्फ की जो आप बात करी, मुझे इधर बता दें, ये जो 3 तलाकों का कॉन्सेप्ट है कि 3 तलाकें दी हैं तो तलाक हो गई है, क्या 3 तलाकें देने से एट अ टाइम तलाक हो जाती है औरत की, वो घर से फारिग है? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपने किया। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इसी को फॉलो किया जाता है और समझा जाता है कि यही तरीका है। उसका एक रीज़न ये भी है कि पाकिस्तानी मीडिया पिछले कई सालों से, मैं जितने ड्रामाज और मूवीज़ देखती हूँ, वो तलाक बाइन यानी 3 इकट्ठी तलाकों ही को, इसके तसव्वुर को आम कर रहा है। शरीयत में ऐसा नहीं है। में यही देखते हैं कुरान मजीद में सूरह बकरा में ख़ास तौर पे लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है तलाकुल मर्रतान। अच्छा, यानी तलाक 2 बार है। ज़िंदगी में एक बीवी के साथ आप 2 दफ़ा देंगे और बीच में आपके 3 मेंस्ट्रुअल पीरियड का टाइम पीरियड है, सो मिनिमम 90 डेज़। 2 तलाकों के बाद नहीं, पहली तलाक आप देंगे, फॉर एग्जांपल 1 जनवरी को आपने एक तलाक प्रोनाउंस कर दी, ठीक है, अब पूरा महीना 30 दिन ये काउंट किया जाएगा, आप इसमें रजू कर सकते हैं। अच्छा। और शर्त यह है कि बयूते हुन्ना, उनके घरों से नहीं निकालेंगे तलाक देके। हमारे यहाँ क्या होता है कि जी औरत को तलाक दी, 3 तलाक़ें इकट्ठी देके घर से निकाल दिया, 1 हफ्ते बाद निकाल दिया। हाँ। रजू तभी मुमकिन है कुरान के मुताबिक अगर वो औरत वहाँ पे उसी घर में रह रही है। अच्छा। गुस्से में आ गई तो गुस्से में तलाक दे दिया आदमी ने, चलो वो रिवोक कर सकता है। अगर वो सामने ही नहीं होगी, ऑब्वियसली जब दूरी होगी, नज़र के सामने नहीं होगा, तो बहुत चांस है कि घर वाले, लड़के के घर वाले और रिश्तेदार, कुछ दोस्त अहबाब मज़ीद उसके अंदर कोई बुराइयां उसकी फ़ीमेल की इस तरह की करें कि आदमी जो है वो बिल्कुल ही कट ऑफ कर दे। अच्छा, उसका दूसरा अगला जो स्टेप आएगा वो 30 दिन के बाद अगर वो रजू नहीं करता, दूसरी तलाक देगा, ठीक, सेकंड डिवोर्स वो प्रोनाउंस करेगा। और उसके बाद फिर 30 दिन का टाइम है आपके पास, मिनिमम 30 डेज़ का एक तलाक के बाद रजू का टाइम है। एक तलाक का 30 टाइम, फिर दूसरी तलाक, फिर 30 डेज, फिर उसके बाद दूसरी तलाक देगा अगर देनी है, उसी घर में रहते हैं औरत को। बिल्कुल। फिर उसने दूसरी तलाक दी, फिर 30 दिन का गैप मिनिमम, वो औरत फिर अभी उसी घर में रह रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर तीसरी, उसके बाद जब तीसरी है फिर वो फाइनल है, फिर वापसी नहीं है। उसके बाद फिर कोई वो जो है वो इद्दत वाला टाइम होता है। फिर इद्दत साइमल्टेनियस है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि तलाक के बाद, ये ऐसा केस नहीं है। अच्छा? जब तलाक अनाउंस हो गई, फॉर एग्जांपल आपने 1 जनवरी को अनाउंस की, इद्दत साइमल्टेनियस है, बैक वक्त शुरू होती है। ये कॉन्सेप्ट लोगों को समझ नहीं आता। ये सादा सा कॉन्सेप्ट है, लोग चूंकि हमारे मीडिया में इन चीज़ों को पोर्ट्रे नहीं करते। अच्छा, एक और चीज़, हलाला के बारे में क्या कहता है कानून? जी, हलाला के बारे में कुरान मजीद में बड़ी वाज़ेह आयत है कि जब मियाँ बीवी के दरमियान ये रिश्ता ख़त्म हो जाए तो उसको खुश उसलीबू से आप ख़त्म करें, हदूद अल्लाह में रहते हुए, और जब कायम नहीं कर सकते हदूद अल्लाह तो आप उसको ख़त्म कर दें। दोनों के ऊपर एक ही आयत है, दोनों पे लागू। औरत खुला ले सकती है, आदमी तलाक ले सकता है। जब वो एक मियाँ बीवी का रिश्ता ख़त्म हो जाता है, उसके बाद एक औरत जो है वो आगे जब कभी किसी और से निकाह करेगी, और जब वो कभी निकाह ख़त्म होगा
तब वो वापस फर्स्ट हस्बैंड के पास जा सकती है। कुरान मजीद की आयत बड़ी वाज़ेह है। ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने अपने कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से इन चीज़ों को पसे पोछ डाल दिया, और आजकल हमारे यहाँ ये एक रिवाज पड़ गया है कि लोग इधर तलाक देते हैं और साथ में ही हलाला के लिए मौलवी साहब या किसी दोस्त को कह के 1-2 दिन के लिए उसको हायर करते हैं। हमारे पास हलाला ऐप्स बनी हुई हैं और ये लीगल प्रोस्टिट्यूशन का एक तरीका कि हाँ हलाला मैं करा दूंगा जी, मेरे ये बिल्कुल गलत है। मेरी इस प्लेटफॉर्म से एक गुजारिश होगी आवाम के लिए कि लोग कुरान मजीद को डायरेक्टली तर्जुमे से पढ़ें। सूरह बकरा में ये सब चीज़ें वाज़े लिखी हुई हैं, सूरह तलाक, सूरह बकरा। अच्छा, और मुझे बता दें जो हलाला ऐप्स खुल गई हैं ये किस तरीके की हैं, ये किस तरीके से देखिए ये लोगों को एक तरह के से उनको कन्विंस किया जाता है कि जी हाँ ये आप चूँकि एक मैरिज आपकी ख़त्म हो गई तो हम इंटरवीनिंग मैरिज कर देते हैं। अच्छा। और वो उस टाइम बार्ड होती है, अब 2 दिन 3 दिन, दैट्स अ क्वेश्चन कि आप कितने दिनों का कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हैं, और उसके बाद आप वापस उसी से निकाह कर लेते हैं। अच्छा। लेकिन ये तरीक़ाकार नामुनासिब है और ये इंतहाई गलत है। शरीयत में इसकी इजाज़त इस तरीके से नहीं है।